चलो शुरू करें। हम कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। हमने इसके 2 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 2 भागों की बात करूं तो 2 भागों में हमने बल के बारे में जाना, फिर इसके बाद एक बढ़िया टर्म आई, एक शब्द आया जिसका नाम था जड़त्व, उसके बारे में हमने जाना। जड़त्व से संबंधित इसके जो टाइप होते, इसके प्रकार होते, 2-3 चीजें और हमने जानी। और लास्ट भाग में हमने न्यूटन के जो गति के नियम शुरू किए थे उनमें से न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ा। और इसमें एक बढ़िया शब्द सीखने को मिला कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में मैंने आपको न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये एक हेडिंग डलवाई थी, इसमें 1-2 पॉइंट्स लिखवाए थे। आज मैं विस्तार पूर्वक इसको समझाऊंगा। यदि एक बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस गति के नियम में तो हमेशा आपको द्वितीय नियम के बारे में ही पूछा जाता है। हालांकि प्रथम नियम और तृतीय नियम को बोलो तो इनमें यदि क्वेश्चन बनते हैं तो एक एक नंबर के बनते हैं। यानी पहले नियम की बात करूं तो इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि मैं द्वितीय नियम की बात करूं तो ये क्या बल से संबंधित है, तो थोड़ा बहुत इसमें डेरिवेशन की आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो लंबे क्वेश्चन हमेशा सेकंड नियम से पूछे जाते हैं। यदि थर्ड नियम की बात करूं तो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, तो उनसे संबंधित यही चीजें पूछी जाती है। चलो हम शुरू करते हैं। द्वितीय नियम जहां तक मैंने आपको लिखवाया था उससे आगे चलो। वैसे हेडिंग डाली हुई है आपके, तो मैं वापस लिख लेता हूं न्यूटन का, या ऐसे लिख लूं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम। इसमें मैंने कल आपको दूसरे नियम में कल आपको मैंने 2 लाइनिंग लिखवाई थी। एक तो लिखवाया था कि कण पर कार्यरत यानी लगने वाला बल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के समतुल्य होता है। और सेकंड मैंने पॉइंट लिखवाया कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है ये बल के बारे में बताता है, लेकिन बल कितना होगा, बल का मान कितना होगा, ये हमेशा द्वितीय नियम बताता है। तो पहली वाली जो टर्म है उसमें रेखीय संवेग करके कोई शब्द आया तो आप उसके बारे में सोच रहे होंगे। इस चीजों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। कल जहां तक लिखा था उसके आगे लिखना आप शुरू करो, उसके आगे लिखना आप शुरू करो। लिखो आप, कल लिखा था ना उसके आगे, मतलब एक लाइन छोड़ के आप लिखना शुरू करो। लिखो आप, किसी वस्तु का संवेग, या ऐसे लिखो किसी वस्तु का रेखीय संवेग, किसी वस्तु का रेखीय संवेग, आगे लिखो P, यानी संवेग या रेखीय संवेग कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो आप क्या लिखोगे, P। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लिखो किसी वस्तु का रेखीय संवेग P, कोमा लगाओ, कोमा लगाओ ऐसे, उसके द्रव्यमान m, उसके द्रव्यमान m और वेग v, उसके द्रव्यमान m और वेग v लिखा हुआ है ऐसे, वेग v के गुणनफल से, के गुणनफल ऐसे, के गुणनफल लिख सकते हो, गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यदि आपको पूछा जाए कि रेखीय संवेग या संवेग क्या होता है, तब आप बोलोगे कि किसी वस्तु का संवेग या रेखीय संवेग P उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। देखो जो हमने लाइनिंग लिखी इससे निष्कर्ष क्या निकला कि रेखीय संवेग P बराबर होता है m गुणा v, हाँ है ना, m गुणा v। ये v स्मॉल है, ठीक है, m स्मॉल है, v स्मॉल है, p कैपिटल है। P बराबर m गुणा v, यानी किसी वस्तु का रेखीय संवेग P उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग यानी वेलोसिटी के गुणनफल यानी गुणा के बराबर होगा। ये आप तारा लगा दो, ध्यान रखना आपको। चलो यहां तक लिख लिया आपने।
लिख लिया। अब आप नीचे लाइनिंग में लिखना शुरू करो, नीचे लाइन में लिखना शुरू करो। ये जहां तक लिखा है एक लाइन छोड़ के लिखो आप। रेखीय संवेग में परिमाण और दिशा, रेखीय संवेग में परिमाण लिख लोगे, ऐसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। रेखीय संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। खड़ी पाई लगाओ। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की दिशा होती है। जो वेग v की दिशा होती है। खड़ी पाई लगाओ और लिखो आगे। संवेग का मात्रक कोई मुझे बता सकता है या आप सोच सकते हो संवेग का मात्रक क्या होगा? संवेग वहां तो लिखा, आगे ऐसे लिखना, संवेग का मात्रक क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? सर आपने बताया नहीं, मैंने तो नहीं बताया। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी विषय वस्तु या कोई भी शब्द है, भले बल हो, कार्य हो, संवेग हो, इनका जो मात्रक निकाला जाता है वो उसके बेसिक फॉर्मूले से निकाला जाता है। यानी उनका जो सूत्र होता है उससे आप निकाल सकते हो। सूत्र के अंदर जितनी भी आधारभूत इकाइयां दी हुई है, यदि आपको उनकी इकाइयां याद है या उनकी यूनिट्स याद है तो आप किसी भी याद कर सकते हो। वो कैसे? अब देखो, मैं कह रहा हूं संवेग का मात्रक आपको पता नहीं है, संवेग बोलो या रेखीय संवेग एक ही, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पता है आपको, रेखीय संवेग या संवेग P बराबर होता है m गुणा v, हाँ या ना? यही होता है। अब देखो, यानी रेखीय संवेग का मात्रक क्या होगा? जो इन दोनों का मात्रक होगा उसके गुणनफल के बराबर, यही होगा। अब देखो, अब मैं याद कर रहा हूं, रेखीय संवेग P बराबर m गुणा v होता है। m क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर किलोग्राम, हाँ या ना? m और v के मध्य किसका साइन है? गुणा का, यही है। अब है v मतलब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। बस आ गया, यही मात्रक है। यानी रेखीय संवेग P का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, या मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये नीचे था, ऊपर आएगा तो -1, हाँ या ना? नीचे क्या था? प्लस में था, ऊपर आएगा -1, मतलब ये मात्रक है इसका। आया समझ में? अब ये लिखो आप, यानी रेखीय संवेग का मात्रक ये होता है। ये मतलब आप बेसिक फॉर्मूले बताएं तो आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़े अब आप ऐसा करो, नीचे वाले एक लाइन छोड़ के तारा लगाकर लिख लो। एक लाइन छोड़ के यहां तक लिखा, तारा लगाकर लिखो गति का द्वितीय नियम यानी दूसरा नियम, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होती हैं।
समानुपातिक होती हैं। ये है निष्कर्ष द्वितीय नियम का। हालांकि मैंने पहले स्टार्ट में जब द्वितीय नियम लिखवाया तब बोला था कि द्वितीय नियम क्या है, तो इसमें है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पहली लाइन ये लिखवाई। अब ये निष्कर्ष है, अभी जो लास्ट मैंने लिखा है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये निष्कर्ष है। मैंने आपको ये ध्यान रखना है। देखो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है जो मैंने आपको लिखवाया था स्टार्ट में, स्टार को जरूरत से संबंधित क्या है, पहली लाइन क्या लिखी, यदि स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वो था पहले नियम का क्लू या की पॉइंट। सेकंड नियम का की पॉइंट क्या, यही है। यदि आपको पूछा जाए तो तुम ये बोलोगा गति का द्वितीय नियम ये बताता है कि किसी वस्तु में उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा की समानुपातिक होती है। असंतुलित बल का मतलब पता है आपको, हाँ या ना, मैंने बताया था। यानी किसी भी वस्तु को यदि वेग देना है, उसको चलाना है, तो उस पर हमेशा असंतुलित बल ही काम करेगा। यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल है इसका मतलब वो गति नहीं कर रही, असंतुलित बल है तो ही वो गति कर रही है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या क्लास में बताया होगा। अब देखो, अब ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे गति के नियम का गणितीय ये जो सेकंड नियम है इसका गणितीय निरूपण कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स तौर पर इसका मान कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में ठूस लेना, ठीक है। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आप ऐसे लिखो, एक हेडिंग डाल दो, लाइन छोड़ के हेडिंग डाल दो, भले रेड पेन ब्लैक जो भी है, ऐसे हेडिंग डालो, गति के हेडिंग डालो, गति के द्वितीय नियम की, द्वितीय दूसरा सेम है, समझ सकते हो, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, गणितीय गणना, गणितीय गणना यानी मैथमेटिक तौर पर गति का जो दूसरा नियम है उसमें जो बल का मान आता है वो कितना आता है वो पढ़ेंगे। चलो अब आप, मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं वो लिख लो, फिर मैं कंटिन्यू पूरी समझा दूंगा। चलो आप लिखो, गणितीय निरूपण कर रहे हैं, ठीक है, लिखो आप। माना कि m द्रव्यमान की, माना कि m द्रव्यमान की, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, कोई वस्तु u वेग से, u कोई वस्तु u कौन सा, स्मॉल u, मैंने आपको न्यूटन की गति के नियम बताया था, उसमें बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। माना कि m द्रव्यमान, m का मतलब स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु u मतलब स्मॉल u प्रारंभिक वेग से, u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चल रही है, चल रही है, खड़ी पाई लगाओ, तथा t समय तक, तथा t समय, t मतलब स्मॉल t, तथा t समय तक एक निश्चित बल, एक निश्चित बल F मतलब कैपिटल F, एक निश्चित बल F लगाने पर, लगाने पर उस वस्तु का वेग, उस वस्तु का वेग v हो जाता है, v मतलब स्मॉल v हो जाता है। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाओ और नई वाली लाइन में लिखो, नई वाली लाइन में लिखो, तब इसका प्रारंभिक और, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग, अंतिम संवेग, तो इसका प्रारंभिक और
अंतिम संवेग क्रमशः, क्रमशः ऐसे लिखना, क्रमशः प्रारंभिक मतलब P1, अंतिम मतलब P2। प्रारंभिक मतलब P1 क्या है, हालांकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्रारंभिक, वैसे द्रव्यमान तो m है, प्रारंभिक वेग मतलब u, अंतिम संवेग क्या होगा, द्रव्यमान m, अंतिम वेग क्या है v। आया ना, सिंपली बात है, आपको पता है, यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता है कि संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, यही तो होता है ना, द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो, एक ही कण है, एक ही वस्तु है जो चल रही है। अब मैं कह रहा हूं मैं चल रहा हूं, तो मेरा द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा भाई, मेरा यदि मैं करूं 70 kg या 70 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है, तो वो तो फिक्स रहेगा, यानी m का m तो फिक्स रहना दोनों स्थितियों में। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम संवेग में वेग अलग अलग है, वेग मतलब वेलोसिटी ये अलग अलग है। अलग अलग कैसे, पहले मैं चल रहा था उस समय मेरा वेग कुछ और था, फिर मैंने कुछ और स्पीड बढ़ाई, यानी वैसे भी पहले मैंने नॉर्मल लिखवाया है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता और अंतिम वेग होता वो क्या होता, v होता। इसका मतलब प्रारंभिक संवेग m इंटू यू, अंतिम संवेग m इंटू वी। ये लिखो आप, ये लिखो, लिख लिया यहां तक। अब इसमें नीचे लिखो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। देखो अब इसमें आगे क्या लिखोगे, परिवर्तन का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं पहले मेरे पास 5 रुपए थे, फिर समय बढ़ता गया मेरे पास 20 रुपए हो गए, कितने हुए 20 रुपए। अब रुपए में परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा, तब मैं बोलूंगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। हाँ या ना सर, अंतिम मेरे पास 20 रुपए हैं, मतलब अब प्रारंभिक मतलब पहले मेरे पास 5 थे और परिवर्तन कितना हुआ 15 का। हाँ या ना, परिवर्तन ऐसे निकालते हैं, चेंजेबल कंडीशन होती, चेंज कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, पहले कितना था अब कितना है, और अब में से पहले वाले को घटाएंगे। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम संवेग क्या है P2, प्रारंभिक क्या है P1, यानी संवेग में परिवर्तन होगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, यही होगा। यहां तक लिख लो आप, यहां तक लिख लो, मैं मिटा के ऊपर पूरा डेराइव कर देता हूं, यहां तक लिख लो, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या है P2 माइनस P1, लिख लिया। अब मैं मिटा रहा हूं, ये तो समझाने लायक था, यहां तक ये पूरा लिख लेना, ऐसे ये लिख लेना, दिख तो रहा है सबको, वेरी गुड, दिख ही रहा। चलो यहां तक लिख लिया, अब कंटिन्यू नीचे लिखना है, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना है। यहां तक लिख लिया आपने, अब देखो, अब कंटिन्यू आप लिखो, मैं समझा दूंगा, आप लिखते जाओ, वैसे लिखो, संवेग में परिवर्तन, में परिवर्तन क्या है, समानुपाती P2 माइनस P1। अब देखो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, अब ये तो सेम चीज है, मैं लिख रहा हूं समानुपाती। P2 क्या था, अभी हमने लिखा P2 क्या था, वो था सर m गुणा v, हाँ या ना। P1 क्या था सर, वो था m गुणा u, यही तो था, यही था। अब देखो संवेग में ऐसे लिख लो, वापस लिख लो, चलो सेम चीज है, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है डेल पी, मैं संवेग में परिवर्तन की जगह डेल पी लिख रहा हूं, डेल का मतलब होता है परिवर्तन, पी का मतलब संवेग में परिवर्तन, ठीक है। संवेग में परिवर्तन समानुपाती है एम वी माइनस एम यू, एम वी का मतलब अंतिम संवेग, एम यू का मतलब प्रारंभिक संवेग। यहां तक लिख लिया, अब ऐसे लिख दो डेल पी समानुपाती, एम दोनों में समान है तो मैं इसको कॉमन लेके बाहर ले लेता हूं, ये बच जाएगा वी माइनस यू, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आ रही है आपको। अब देखो, अब इसमें आप लिखो, ये आया हमारे पास संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना आया, डेल पी समानुपाती एम गुणा वी माइनस यू। अब हम ज्ञात करेंगे, वैसे भी मैंने आपको क्या लिखवाया, क्या है लास्ट जो की पॉइंट लिखा है उसमें मैंने आपको लिखवाया, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस पे लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होती है। ये तो है संवेग में परिवर्तन, लेकिन हमें चाहिए संवेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है कि समय का भाग दे, दर का मतलब होता है डिवाइड करें हम टाइम से। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन ये आया, और अब हमें चाहिए संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसमें लिखो संवेग में, कंटिन्यू लिखो, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। दर का मतलब है हम भाग देंगे समय का, m गुणा v माइनस यू बटा टी, बटा टी। ये है संवेग में परिवर्तन, और ये वाला है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन तो यही है, दर का मतलब टी यानी समय से भाग देंगे। यहां तक लिख लिया। या हम इसको लिख सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं लगाया गया बल, लगाया गया बल। यानी मैंने पहले लिखवाया, उसमें क्या लिखवाया कि किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर बोलूं या बल बोलूं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो इसमें आप लिख सकते हो बल क्या होता है, बल होता है सर एफ, एफ होता है। इसका मतलब एफ समानुपाती, वैसे मैंने थोड़ा मैं नीचे लिख रखता हूं इसको थोड़ा सा। या देखो, या संवेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं लगाया गया, लगाया गया बल। क्या बोलते हैं, लगाया गया बल। बल मतलब एफ, तो एफ समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती क्या होगा, एम का एम वी माइनस यू बटा टी। यानी संवेग में परिवर्तन की दर और बल एक ही है, बल एक ही है। यहां तक लिख लो आप, यहां तक लिख लो, थोड़ा और आगे डेराइव करते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। यहां तक लिख लो आप, यहां लगाया गया बल, यहां तक लिख लिया आपने। चलो इसमें आगे लिखते हैं अपन, थोड़ा और बचा, थोड़ा और लिखते हैं। यहां तक लिख लिया। देखो अभी मैंने लास्ट तक क्या लिखा था, लास्ट मैंने लिखा था एफ समानुपाती एम वी माइनस यू बटा टी, यही तो लिखा था। अब सिंपली बात है, मैंने आपको गति के नियम में भी, सॉरी मैंने आपको न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण लॉ बताया था, उसमें मैंने क्या लिखा है, समानुपाती का साइन हटाते हैं, यदि बराबर लाते हैं तो एक नियतांक आता है, वहां पे जी आया था, आया ना, वहां पे जी आया था। इसमें ऐसा आएगा, यदि मैं यहां पर हटाता हूं तो एफ बराबर समानुपाती का साइन हटाओ तो एक के आता है। क्या आता है, के आता है, के का के, एम का एम वी माइनस यू बटा टी। यहां तक लिख लो, बटा टी, बटा टी, ये लिख लिया। अब देखो, अब ऐसे लिखो एफ बराबर के का के, एम का एम गुणा गुणा v माइनस यू बटा टी। ये मैंने ऐसे लिखा। क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग है? सेम है, अलग अलग है? सर सेम ही तो है। देखो सीधी बात, देखो एफ बराबर के एम गुणा वी माइनस यू बटा टी। अब मैंने क्या किया, के एम को के एम लिख लिया एक साइड, गुणे का साइन लगा दिया यहाँ पे, वी माइनस यू बटा टी को एक साइड लिख लिया। सेम है, हाँ या ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आगे लिख रहा हूं एफ बराबर के एम गुणा ए, गुणा ए। क्या लिखा, गुणा ए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिखा, हमें पता है। देखो यहां पे ऐसे लिख लो, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। यानी एफ बराबर के एम का के एम था, मैंने वी माइनस यू बटा टी की जगह क्या लिखा, ए लिखा। ए क्या है, ए है त्वरण। क्या है, त्वरण। और आप में से सभी बच्चों को पता है त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है कोई वस्तु चल रही है, उसका अंतिम वेग क्या है, पहले वेग क्या था और वो कितने समय में बदला है, इसको हम बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण ए बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब अंतिम और प्रारंभिक वेग में परिवर्तन की दर। दर कहीं भी आए इसका मतलब हम समय से भाग दे रहे। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो मैंने v माइनस यू बटा टी को ये लिख लिया। क्या लिख लिया, ये लिख लिया। क्या लिखा, ये लिखा। अब आगे
यहां तक लिखो, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिखो आप, दिख तो रहा है F बराबर के एम ए बराबर होता है V माइनस यू बटा टी, V माइनस यू बटा टी। यहां तक लिख लिया आपने। अब आप थोड़ा और आगे लिखो, समझ में तो आ रहा है थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है, हालांकि गणित का तो कुछ शब्द आए ही नहीं, अंग्रेजी के शब्दों को आगे पीछे कर रहे हैं हम। चलो यहां तक लिख लिया आपने। अब आप आगे आप लिखो आगे नीचे लिखो कि एक आनुपातिकता कि एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसका मान एक होता है, अतः देखो अभी फॉर्मूला क्या आया था, F बराबर आया था के एम ए, यही आया था। और अब के का मान कितना है, एक है, तो F बराबर 1 गुणा एम ए, और F बराबर हो जाएगा एम ए। मुख्य फॉर्मूला यही है, गति के दूसरे नियम का जो मेन सूत्र है वो यही है, यही ध्यान रखना है। और तारे लगा दो 500 इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। F बराबर एम ए, यहां मैं लिख सकता हूं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हमेशा पूछा जाता है, वैसे भी मैंने सेम है, मतलब मैंने हिंदी में लिख लिया इसको। F बराबर क्या होता है, m गुणा ए, ये आया मेन फॉर्मूला और यही है। वैसे भी मैंने आपको जब न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, तब उसमें मैंने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की थी। गुरुत्वाकर्षण का जो बल का नियम पड़ा, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और मेन यही है जो हम अब गति के दूसरे नियम में जो मेन चीज ढूंढ रहे थे, मतलब मलाई जो ढूंढ रहे थे, वो यही है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलो यहां तक लिख लिया, यहां ये लिख लो आप, यहां तक ये लिख लो आप, जल्दी जल्दी उतारो। अब देखो मेन हमारे फॉर्मूला क्या आया, अब देखो मेन हमारे फॉर्मूला क्या आया, मेन जो अंतिम फॉर्मूला आया वो आया F बराबर एम ए, हाँ है ना, M मतलब द्रव्यमान, A मतलब त्वरण। अब देखो, अब मैं यदि आपको बोलूं बल का मात्रक, तो तुम क्या बोलोगे, वापस अपने रिवीजन हो जा, बल का मात्रक क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर बल का मात्रक आपने पहले सिखाया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी N। एक और आपने मात्रक लिखवाया था जो था डाइन, हाँ या ना, ये लिखवाया था। दो आपको मात्रक पता है, अब एक और तीसरा मात्रक आ रहा है, वो आप कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करना। देखो मैंने आपको संवेग P बराबर m गुणा v लिखा है, उसमें आपने P का मात्रक लिखा है, निकाल दिया। अब आप इस फॉर्मूले से बल का मात्रक निकाल ही सकते हो। जिसका मात्रक चाहिए उसके जो सूत्र है उसके अंदर जितनी भी चीजें उनके मात्रक लिख लो, उसका आ जाएगा, हाँ या ना। हमें पता है F बराबर होता है m गुणा ए, हालांकि द्रव्यमान का मुख्य मात्रक बल का मुख्य मात्रक क्या है, न्यूटन है, एक और यूनिट में डाइन है। अब हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, वो कैसे, F बराबर m गुणा ए होता है, m क्या है, m है सर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो सर किलोग्राम, द्रव्यमान की जगह मैंने किलोग्राम लिख लिया, गुणा ए क्या है, त्वरण, ए क्या है त्वरण, आपको पता है
ए बराबर होता है त्वरण। त्वरण का आपको मात्रक पता है, हाँ या ना? हो तो बढ़िया, ना हो तो क्या है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी v/t। यहाँ भी हमने लिखा था v माइनस यू बटा टी। v क्या है? वेग। वेग का मात्रक क्या होता है सर? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का क्या होता है सर? सेकेंड, हाँ या ना? तो मैं इसको और लिख सकता हूं, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों, हाँ या ना? ऐसे लिख सकता हूं। अब सिंपली लिख लो आप, त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बल का मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर सेकेंड स्क्वायर। नीचे था तो प्लस में था, ऊपर आएगा तो सेकेंड माइनस 2, हाँ या ना? इसका मतलब बल का मात्रक एक और ये आ गया, ये क्या? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक और मात्रक आया, चलो बढ़िया। ये मात्रक आप, चलो ये तो पर्टिकुलर ध्यान रखने, ये मात्रक आप खुद ज्ञात कर सकते हो, कोई इसमें टिपिकल चीज नहीं है। यदि आपको सूत्र पता और आधारभूत चीजें पता। आधारभूत चीजें कौन सी होती है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम मात्रक, एक होती लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर, एक होता समय मतलब टी यानी सेकेंड। इन तीनों के आप मात्रक ध्यान रखो, बाकी कर सकते हो। यदि द्रव्यमान दिया हुआ है यानी m, इसका मतलब मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। यदि लंबाई दी हुई है यानी l, मात्रक क्या होगा? मीटर। यदि समय दिया हुआ यानी t, मात्रक क्या होगा? सेकेंड। एक और मात्रक आ गया ये आप लिख लो, ये मात्रक भी आप लिख लो। लिखा आपने? चलो लिख लिया। अब आप यहां से एक लाइन छोड़ के आप लिखो, लाइन छोड़ के लिखो आप। लिखो आप, तारा लगा के लाइन लिखो आप। गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर, हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल, हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है, को मापने की विधि मिलती है। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाओ, लिखो। बल को उस वस्तु में, बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा, उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के, वस्तु के द्रव्यमान के, द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है, गुणनफल से प्राप्त किया जाता है, गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। चलो लिख लिया, ये लिख लिया। ये था हमारा गति का दूसरा नियम। सिंपली बात है, नियम दूसरा क्या बोलता है वो लाइनिंग ध्यान रखनी है, और इसका गणितीय निरूपण क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। चलो ये था गति का दूसरा नियम। अब आप ऐसा करो, मैं इस नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रश्न करवा रहा हूं, तो हम वो प्रश्न करते हैं, एक दो करें क्वेश्चन। चलो लिखो आप। लिखो प्रश्न लिखो। एक रॉकेट, एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम यानी 2000 kg, यानी तो भारी से रॉकेट है। एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, 2000 किलोग्राम है,
तथा उस पर लगने वाले बल तथा उस पर लगने वाले बल का मान 12,000 न्यूटन 12,000 न्यूटन 12,000 न्यूटन है 12,000 न्यूटन है। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो। तो रॉकेट का त्वरण यानी ए ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करो। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो। ज्ञात करो, आपको 20 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं। कीजिए कोशिश खुद करो, भले गलत उत्तर आए, भले गलत आए। आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और उस पर लगने वाले बल का मान दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है त्वरण। क्या त्वरण? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खुद आंसर निकालने की कोशिश किया करो, दाएं बाएं नहीं देखना, भले गलत आए। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। आवरा देखो, सिंपली बात है, हमें दिया हुआ है रॉकेट का द्रव्यमान यानी स्मॉल m, है ना, और दिया हुआ उस पर लगने वाला बल यानी F। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले जो चीज दी हुई होती है वो आप लिखा करो, फिर बाद में। अब हमें पूछा है उसका त्वरण यानी A ज्ञात करो, है ना, ये पूछा है। और हमें पता है बल F बराबर होता है m गुणा E, यही तो होता है। और पूछा क्या? A पूछा है। आप सिंपली सोच सकते हो, E हमें ज्ञात करना है तो उसको एक साइड रखेंगे। A के बराबर में क्या है सर? F है। m A के गुणा में था तो उधर जाएगा तो सर भाग में होगा, यही तो होगा। यानी त्वरण A बराबर F बटा m। F कितना है? 12,000। m द्रव्यमान कितना है? 2,000। और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आया जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका उत्तर। अरे आया समझ में? 6 कैसे आएगा? 3 महीने से 3 महीने गए, आयो समझ में? आया ना? ये था एक क्वेश्चन। चलो एक दो और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूं, वो आप खुद करो। चलो करो आप। लिखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तथा उसका वेग 18, इसे 18 मतलब, तथा उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड है। तथा उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड है। तो उस वस्तु का रेखीय संवेग ज्ञात करो। तो उस वस्तु का रेखीय संवेग ज्ञात करो। रेखीय संवेग ज्ञात करो। तो ये एक क्वेश्चन है, आप घर से करके लागू, सिंपली ये फॉर्मूला लगाना और सोल्व करना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो आप क्वेश्चन लिखिए। चलो बुक का ही दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप। चलो लिखो आप। अब क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, तारा लगा देना, एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। एक गाड़ी का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। 200 किलोग्राम है तथा उसका अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड
60 मीटर प्रति सेकंड है एवं उसका प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है 30 मीटर प्रति सेकंड है 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उस कार द्वारा लिया गया समय 30 मिनट है 30 मिनट या 30 मिनट हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा, कोशिश करना हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके आना है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होगी, समय दिया हुआ 30 मिनट और हम हमेशा समय को सेकंड में रखते हैं, तब आप क्या करोगे, मिनट को सेकंड में बदलोगे। मिनट बदलो 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो समय क्या आ जाएगा 1800 सेकंड। तो समय क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना घर से करके लाने की, और बढ़िया मेहनत करो, समझने की कोशिश करो। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।